हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की स्टोरी में लेके आया हूँ प्रिया दासनी मट्टू। ये लड़की श्रीनगर में पढ़ा करती थी। श्रीनगर में 12th पास की। फिर ये लोग जम्मू आ जाते हैं बीकॉम पढ़ाई के लिए। उसके बाद LLB के लिए ये लड़की दिल्ली आ जाती है। प्रिया दर्शनी मट्टू दिल्ली में अपने चाचा के फ्लैट पे ये रहने लगती है। घर परिवार बहुत खुश था कि मेरी लड़की पढ़ रही है, अपना ठीक है, सेट हो जाएगी। तो उसके लिए परिवार वाले बहुत खुश होते हैं इस चीज़ के लिए। हर एक माँ बाप को खुशी होती है कि उसका बच्चा पढ़ लिख ले, अच्छी तरह सेटल्ड हो जाए। तो होता क्या है, कॉलेज में फिर एक लड़के की, संतोष कुमार JPG, फादर था उसका IPS। लड़के का नाम होता है संतोष कुमार। इसकी एंट्री होती है कॉलेज में। ये एक नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का होता है। बहुत मतलब बदमाशी टाइप में, या कैसे भी लगा लो आप। बहुत मतलब एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि बहुत बिगड़ैल होता है। उसके बाद ये सीनियर होता है, तो कॉलेज में ये देखता है प्रिया दर्शनी को। तो ये एक दिन क्या करता है, प्रिया दर्शनी को कॉलेज में प्रपोज कर देता है। तो प्रिया दर्शनी जो होती है वो इसको इनकार कर देती है। तो ये गुस्से से भर जाता है। मतलब एक तरह से इसके अंदर ईगो आ जाता है कि मैं प्रिया दर्शनी से बदला लूं, क्योंकि पूरे कॉलेज में उसकी बेइज्जती हुई होती है सबके सामने। तो प्रिया दर्शनी को ये छेड़ता है, उसके आगे पीछे रहता है। तो प्रिया दर्शनी कंप्लेंट भी करती है, पुलिस में भी जाती है। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार कंप्लेंट होती है इसकी। मगर पुलिस वाले कहीं ना कहीं डरते हैं, क्योंकि जो इसके फादर होते हैं वो IPS होते हैं। तो इसको वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है। तो पुलिस वाले फिर इस लड़की को, एक राजेंद्र नाम का हवलदार होता है जो घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, इसको दे दिया जाता है कि आप उसकी, एक तरह से पुलिस वाले की ड्यूटी लगा दी जाती है प्रिया दर्शनी के साथ। तो एक बार प्रिया दर्शनी, सुबह का टाइम होता है, रविंद्र जो हवलदार होता है वो किसी कारण लेट हो जाता है, तो घर टाइम से नहीं पहुंच पाता। तो प्रिया दर्शनी अपने माँ बाप के साथ कॉलेज में आ जाती है। तो उसके बाद जैसी वो देखती है कि भाई संतोष कुमार कॉलेज में ही है, तो वो वापस शाम को 5 बजे अपने घर आ जाती है। उसके बाद घर आने के बाद तो एक इनका नौकर होता है जो कि घर के काम वगैरह सब करता है। तो उसके बाद वो डॉग है जो, उसको घुमाने नौकर बाहर चला जाता है। ये 5 बजे प्रिया दर्शनी के घर पर आ जाता है संतोष। तो ये देखता है कि प्रिया दर्शनी घर पे अकेले है। ये क्या करता है, पहले तो प्रिया दर्शनी का ये रेप करता है। फिर रेप करके जो हेलमेट होता है अपना, उसके मुंह पे 15 से 20 बार मुंह पे मारता है। और बहुत बुरी तरीके से एक वायर आती है, उससे उसका, लड़की का, प्रिया दर्शनी का गला दबा देता है।
फिर कोर्ट में केस चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं घर से जाते हुए संतोष को उसके नौकर ने, प्रिया दर्शनी के नौकर ने और आसपास में जो पड़ोसी रहते हैं उन्होंने देख लिया होता है। तो कोर्ट में जब केस चलता है तो 25 जनवरी 1996 सीबीआई के पास ये केस चला जाता है। 3 दिसंबर 1999 को जो केस का फैसला है वो आता है। सारे सबूत, जितने सबूत होते हैं संतोष कुमार के खिलाफ होते हैं, वो A to Z। मगर अदालत में 450 पन्नों की चार्जशीट लेके आते हैं। तो वहाँ पता क्या चलता है, दिल्ली पुलिस के कुछ इंस्पेक्टर ने मिलकर सबूत मिटा दिए थे। जांच भी बैठी, वो भी पूरी नहीं हुई और संतोष कुमार को बरी कर दिया गया। मगर लोगों का विरोध होना चालू हुआ। सोशल मीडिया पर बहुत इस चीज़ का, समझ लो आप एक तरह से बहुत, मतलब ये शोर मच गए एक तरह से सारी जगह कि ऐसे करके हुआ है, बहुत गलत हुआ है। जो प्रिया के फादर थे बहुत जगह जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके घर का कुंडा खड़काते हैं कि हमारे को इंसाफ दिया जाए। तो लोगों का भी इतना प्रेशर हो जाता है, क्योंकि हाईलाइट हो जाता है ये जो केस होता है। तो फिर 29 जनवरी 2000 सन में सीबीआई के पास फिर ये केस आ जाता है। फिर सीबीआई 2000 में चार्जशीट पेश करती है कोर्ट में। फिर इसका फैसला आता है जी 2006 में। इस केस का जब फैसला 2006 में आता है, 31 अगस्त को फैसला आ जाता है। संतोष को फांसी की सजा दी जाती है। लोगों का इतना प्रेशर होता है कि इतना हाईलाइट हो गया था ये केस, तो उसको फांसी की सजा सुना दी जाती है संतोष कुमार को। तो इसमें होता क्या है जी, संतोष कुमार जो होता है वो कोर्ट में अर्जी लगाता है, अपनी माफ़ी मांगता है, रिक्वेस्ट करता है। तो जो उसकी फांसी की सज़ा होती है उसको उम्र कैद की, फिर जो जज होता है उम्र कैद की सज़ा उसको सुना देता है। तो ये थी आज की स्टोरी रियल क्राइम की। पब्लिक जंक्शन हमारा फेसबुक पे चैनल है। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और मैं नई से नई कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, नई से नई बढ़िया से बढ़िया क्राइम स्टोरी मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।